नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो क्या कल के दिन एक हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और आप लोग हाइप करना भूल जाते हो, हाइप जरूर से जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन देख सकते हो यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर ये लेवल था जो कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन किया था। देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये जो ऊपर का मूवमेंट था यहाँ पर क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। कैसे? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लो था, लो ब्रेक किया, देखो एक ही कैंडल के अंदर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद ऊपर। लेकिन ये जो ऊपर गई है, क्या ये यहाँ पर देखिए, क्या ये मूवमेंट सही है या फिर नहीं है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। यहाँ पर आज के दिन बहुत सारे लोग जो है ट्रैप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ में आ सकती है। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर देखिए ये मूवमेंट, ये देखिए ये कैसा मूवमेंट है, ये कोई अच्छा मूवमेंट है? यहाँ पर देखिए एक रेंज बना लिया, यहाँ पर कॉल पुट जो लोग किए होंगे वो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर ना धैर्य तो है ही नहीं, सिर्फ कॉल पुट करने के लिए आते हैं, यहाँ पर चीजों को समझेंगे नहीं। ठीक है भैया, अगर आप लोग यहाँ पर कॉल पुट करते हो, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉल पुट आपने कर लिया, तो यहाँ पर आपने कॉल पुट किया तो यहाँ पर देखिए रेंज, ठीक है, और उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट किया, रेंज ब्रेकआउट करने के बाद देखिए फिर यहाँ पर एक रेंज। अगर आपने यहाँ पर कॉल पुट किया भी तो आप लोगों को चीजें समझ में आना चाहिए। जो अगर मैंने यहाँ पर कॉल पुट किया भी तो हमें कहाँ तक रहना चाहिए, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग एक चीज ना चीजें सीख लो। क्या चीजें सीखना पड़ेगा आप लोगों को? जैसे कि देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ देना पड़ता है और कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो ये दोनों ही चीज अगर हम इस मार्केट में लेकर के चलेंगे, जो कुछ हमें देना भी होगा और कुछ हमें लेना भी होगा, तभी इस मार्केट में जो है हम रह पाएंगे, इस मार्केट को समझ पाएंगे। आप लोग खाली क्या समझ लेते हो, इस मार्केट से हमें खाली लेना है, तो वही चीजें होगा ना। जब आप ये सोच लोगे खाली हमें लेना है तो ज्यादातर मार्केट आपसे लेके चला जाएगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। जब आपने ये सोच लिया ना जो हमें सिर्फ मार्केट से लेना है, देना नहीं है, तो आप अगर ऐसा सोचेंगे जो अगर आपको देना नहीं है खाली लेना है, तो आप यहां पर दे के ही जाओगे, लेके कुछ नहीं आओगे। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। ठीक है, आप यहां पर गए, ठीक है, आप यहां पर चले गए, तो यहां पर देखिए मार्केट को हमें कहां तक देना है और मार्केट से हमें कहां तक लेना है। मान लीजिए यहां पर हम गए, तो मार्केट अगर यहां पर आती है तो हम यहां पर दे देंगे, ठीक है, यहां पर आती है, मान लीजिए हम यहां पर गए, हम यहां पर चले गए, तो यहां पर हमें मार्केट को कहां तक देना है, यहां तक हमें देना है, क्योंकि ये लेवल है 25,950 का। तो यहां तक अगर मार्केट आती है तो हम यहां पर मार्केट को दे करके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये अगला लेवल है, ठीक है,
यहाँ प्रीवियस डे का क्लोजिंग, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो हमें चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना चाहिए। वो नेक्स्ट डे क्या होता है, एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। और यहाँ पर हमारे लिए क्या कामकाज करेगी, रेजिस्टेंस के रूप में। आप देखिए यहीं से रेजिस्टेंस, तो मार्केट से हमें लेना कहाँ तक है भैया, यहाँ तक तो लेना है। तो भैया यहाँ तक या तो हम लेंगे या फिर यहाँ तक देंगे, दोनों में से एक ही चीज होगा ना। अब यहाँ पर हम कॉल पुट करते रहेंगे तो हो गया, या तो यहाँ तक देंगे या तो यहाँ तक लेंगे, दो में से एक ही चीज है। ये चीजें आप लोगों के समझ में नहीं आता है। आप लोग सोचते हो क्या बस जो है आज है कल तो है ही नहीं। अरे भैया मार्केट एक बार ले गया, ठीक है, एक बार ले गया मान लीजिए, फिर हमने क्या किया, एक बार हमारे से ले गया, हम फिर यहां पर आ गए, दूसरी बार भी ले गया, ठीक है, चलो दो बार भी गया, तीसरी बार यहां पर आ गया, मार्केट ने तीसरी बार भी ले गया, चलो ठीक है, तीन बार ले गया, चौथी बार अगर आ गए हम यहां पर, चौथी बार भी ले गया, बस हम इन चीजों को छोड़ देंगे, जो ले गया। अगला दिन हम उसके बारे में सोचेंगे, जो अब हमें मार्केट जो है मेरा ले गया, अब हमें कब लेना है, तो उन चीजों के बारे में हम सोचेंगे, ना कि यहाँ पर सिर्फ लेने के बारे में सोचेंगे। हमेशा लेन देन जो है ना, लेन देन वाली जो चीजें है ना, ये दिमाग में अगर हमारे रहे ना, तभी हम इस मार्केट में जो है रह पाएंगे, नहीं तो क्या ही रह पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं ना, सिर्फ ये सोचते हैं मार्केट से खाली लेना है, मार्केट को देना नहीं है, लेकिन ये नहीं समझते मार्केट को देना भी होता है और लेना भी होता है। ये दोनों ही चीज जब हम लेकर के चलेंगे तभी हम इस मार्केट से कुछ ले पाएंगे, नहीं तो क्या ही ले पाएंगे। इसे कहते हैं माइंडसेट, इसे कहते हैं साइकोलॉजी, जो कि आप लोग समझते ही नहीं हो। आप लोग समझते क्या हो, जो मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, वो आप लोगों को लगता है ये क्या बोल रहा है। अरे जो चीजें मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों ने सुन लिया, क्योंकि मैं जेन्युइन जानकारी देता हूं, आप लोगों को अच्छे से सिखाता हूं, सच्चाई बताता हूं, लेकिन सच्चाई जो होती है हमेशा लोगों को कड़वी लगती है। तो भाई कड़वी लगेगी तो लगेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है इस मार्केट का। अब कल के दिन एक्सपायरी है, अब ज्यादातर लोग क्या करेंगे, आएंगे ले ले करके और यहाँ पर दे करके जाएंगे, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ पर छोटा छोटा सारे चीजें होता है, जब छोटे छोटे सारे चीजें होंगे, तो मान लीजिए पहला दिन जो चीज हमें इतना आ रहा था, अब वो दूसरे दिन क्या होगा, हमारे ज्यादा आएंगे, तो यहाँ पर लोग ज्यादा ज्यादा में जाएंगे, और जब ज्यादा ज्यादा में जाएंगे तो कल के दिन एक्सपायरी है, मार्केट बोलेगा भैया आओ 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 और ले जाओ। आप लोग सोचोगे अरे भाई आज तो कुछ लेंगे, ज्यादा लेंगे, लेकिन आप लेंगे नहीं, दे के जाएंगे। यही आप लोगों का साइकोलॉजी है। आप लोग सीखना ही नहीं चाहते हो, सीखने पे तो ध्यान ही नहीं देते हो। हमेशा जो आदमी सच्चाई बोलता है ना, वो तो आप लोगों को अच्छा लगता नहीं। यहाँ पर बहुत सारे आएंगे ज्ञान देने के लिए, ऐसा होगा वैसा। अरे भाई अगर ऐसा वैसा होगा तो मैं आप लोगों को बुलाता नहीं ना हूँ, जो आप देखो देखो देखो। मैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूं, उन लोगों को सिखा रहा हूं जो सीखना चाहते हैं। मेरे को व्यूज से मतलब नहीं है। मेरे चैनल पे अगर 100 व्यूज भी आएंगे और 100 लोग अगर अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे ना, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मेरे को ज्यादा व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने की जरूरत है, सीखने वालों की जरूरत है, ना कि मुझे यहाँ पर व्यूज की जरूरत है। मैं व्यूज से कोई मतलब नहीं रखता। मेरे चैनल पे आप लोगों को कितना व्यूज मिलेगा, 100 150 200 व्यूज देखने को मिलेगा। क्यों? मैं जेन्युइन जानकारी देता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, तो सच्चाई तो हमेशा भैया कड़वी होती है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। यही चीजें होती है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। अगर यहाँ पर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर, तो ये जो कैंडल बना था फ्राइडे के दिन ना, ठीक है, उस कैंडल को देखो और आज के दिन जो कैंडल बना उसको देखो। अब इसके बीच में कामकाज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे जो मार्केट अभी के टाइम पर लग रहा है न्यूट्रल लग रहा है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो पूरे डिटेल में समझते हैं। मैं यहाँ पर लगाऊंगा अब 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो भैया यहाँ पर देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये देखो, चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। देखो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये 1 आवर का कैंडल है। देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया, और ये कैंडल जो है अभी रनिंग कैंडल है। तो अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो हमारे लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे ना 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट है
26,140 का। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे ना, तो हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 25,813 का। तो कहीं ना कहीं अगर कल के दिन निफ्टी थोड़ा बहुत भी यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें क्या करके चलना है, यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना, यहाँ पर इसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं यहाँ कहीं खुल जाती है, मान लीजिए निफ्टी यहाँ खुल जाती है, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ये वाला लेवल 25,900 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है, तो भाई साहब अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है ना, तो यहाँ पर हो सकता है सेलर को ट्रैप किया जा सकता है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो लेवल पर नजर बना करके रखेंगे, 25,850 से लेकर के 25,800 तक का जो लेवल है, ये पूरा रेंज सपोर्ट का रेंज रह सकता है। तो इस रेंज के आसपास अगर हमें एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और पहला जो लेवल रह सकता है कहीं ना कहीं क्लोजिंग के आसपास रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। कॉल पुट के चक्कर में मत रहा करो, सीखने पर ध्यान दिया करो। और ये मत सोचा करो मार्केट से सिर्फ हम लेंगे ही, देने का भी सोचा करो, तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, है ना। इस बात का ध्यान में रखना। अगर गैप अप खुल जाती है, तो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर हो सकता है मार्केट अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने पर ध्यान दिया करो। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए 59,653 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो हमारे लिए ये सपोर्ट रह सकता है 59,040 का। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, और पहला 5 मिनट का कैंडल जो भी बनेगी, लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा सकते हैं। इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं, पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनेगा ना, हम इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो कैसा लगा आप लोगों को ये लर्निंग वीडियो, आप लोगों को सीखने को मिला, नॉलेजेबल लगा? तो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगा, सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।